गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब आप सब? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक से होंगे। आज 4-5 दिनों के बाद हम आज अपना क्लास करेंगे, क्योंकि आपकी 4-5 दिन की छुट्टियां थी होली की। उम्मीद करता हूँ कि आपका होली का जो त्यौहार रहा होगा आप बेहतर तरीके से मनाए होंगे, किसी को कोई क्षति नहीं हुई होगी, आप अच्छे से एंजॉय किए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे मैथ का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आकृति में यदि पी क्यू समांतर एस टी। ठीक है, पी क्यू समांतर, पी क्यू और एस टी क्या है? समांतर है। और पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर ये कितने अंश का है? 110 अंश है। समझ में आ रहा है ना? 110 अंश है। और आर एस टी, आर एस टी यानी ये वाला कोण कितने अंश का है? 130 अंश। हमको क्या निकालना है? क्यू आर एस, क्यू आर एस यानी हमको ये वाला कोण हमको निकालना है। समझ में आ गया? अब जो जो दिया है सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी क्यू समांतर है किसके? एस टी के। ठीक है, एस टी के। और कोण पी क्यू आर बराबर कितना है? 110 अंश। और आर एस टी का मान कितना दिया है? 130 अंश। 130 अंश है ना। हमको क्या निकालना है? क्यू आर एस निकालना है। यहाँ पे लिख लीजिए क्यू आर एस का मान हमको निकालना है ना। यही चीजें हमको निकालनी है। अब यहाँ में इसमें कुछ हमको रचना करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। यहाँ से 8 से होकर कोई रेखा खींचेंगे जो एस टी के क्या हो? समांतर हो। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल, पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और यहाँ पे लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे? रचना। यहाँ लिखेंगे आर से होकर, आर से होकर, आर से होकर एक्स वाई समांतर एस टी खींचा। ठीक है, यहां से एक हम लोग रेखा खींच लेंगे। किसके समांतर? किसके समांतर खींचेंगे? एस टी के समांतर। ये क्या है मेरा? x और ये y। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो यहां पे लिखेंगे x y समांतर एस टी। एस टी इसको मान लीजिए समीकरण 1। और यहां पे पी क्यू समांतर क्या दिया है? एस टी, ये समीकरण 2। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखिए 1 और 2 से क्या लिखेंगे? 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई समांतर एस टी के है और पी क्यू समांतर है एस टी के। तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई और पी क्यू आपस में समांतर हो जाएंगे। एक्स वाई समांतर पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ तक। अब आ जाइए, अब यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स वाई समांतर है किसके? यहाँ पे हमने लिखा है रचना से एक्स वाई समांतर है किसके? एस टी के। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स वाई समांतर है किसके? एस टी के। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल कितना होगा? 180। यानी ये कोण और ये कोण कितने अंश का होगा? 180। तो आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई कितने अंश के बराबर? 180 अंश के। और आर एस टी, आर एस टी का मान कितना है? 130 प्लस एस आर वाई बराबर 180। तो एस आर वाई का मान कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130। तो एस आर वाई का मान कितना आ जाएगा? बोलिए। एस आर वाई का मान आ जाएगा 50 अंश। ठीक है, एस आर वाई का मान, इसका मान आ गया 50 अंश। ठीक है, अब आ जाइए यहां पे पी क्यू समांतर है किसके? पी क्यू समांतर किसके? एक्स वाई के भी है ना। पी क्यू समांतर है
एक्स वाई, या एक्स वाई समांतर है पी क्यू के, यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई समांतर है किसके, पी क्यू के, है ना। तो ये कोण और ये पूरा कोण क्या होंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। तो कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर होगा किसके, क्यू आर वाई। ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये कोण इसका प्लस इसका, ये दोनों के बराबर होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर क्यू आर एस, क्यू आर एस प्लस एस आर वाई, ठीक है, एस आर वाई। अब पी क्यू आर का मान कितना है, 110 अंश, क्यू आर एस, क्यू आर एस का मान हमको निकालना है क्यू आर एस प्लस एस आर वाई का मान अभी हमने कितना निकाला है, 50 अंश निकाला। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 50, इसको इधर ले लेंगे तो 110 माइनस 50 बराबर क्यू आर एस, ठीक है। तो क्यू आर एस का मान कितना हो जाएगा, बोलिए कितना अंश, 60 अंश, यही हमको निकालना था। इसका मान कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ऐसे इसको करेंगे, ठीक है।